सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। पुनः स्वागत है आपका एक बार हमारे इस प्रोग्राम में साधना से सफलता की ओर। निरंतर बातें हम करते आ रहे हैं साधना की, सफलता की, अन्य कई प्रकार की बातें बीच में आ जाती है। जैसे हम किसी रोड पर चलते हैं तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर, बहुत सारी चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं। ठीक उसी प्रकार जब साधना की बात चलती है तो साधना में भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती जाती हैं। हम बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से शक्ति की, भक्ति की, तंत्र साधना की, मंत्र साधना की, यंत्र साधना की, और हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं पूज्य गुरुदेव। आइए एक बार पुनः उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है गुरुजी। गुरुजी, हमारे दर्शकों ने आपको सुना कि तंत्र साधना का जो आपने एक स्वरूप बताया अपने आप में यूनिक था, डिफरेंट था, क्योंकि हमने सुना तंत्र साधना सिर्फ वही तांत्रिक लोग जो करते हैं वही समझते आ रहे थे। मंत्र साधना जो मंत्रोच्चारण होती है उसकी साधना 108 बार एक मंत्र का जाप कर ले, वो मंत्र साधना। और यंत्र साधना किसी यंत्र को सामने रख करके उसकी पूजा, उस पर आराधना कर दी, वो यंत्र साधना। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक एक साधना के बारे में बताया। लेकिन जो पिछले दिनों हम जब बात कर रहे थे तंत्र साधना की, वो हमारी बात अधूरी रह गई थी किसी कारणवश, समय की कमी होने से। लेकिन भगवान शिव की चर्चा भी हमने की थी और भगवान शिव के ऊपर चढ़ने वाले बिल्व पत्र की भी बात की थी कि उसका महत्व क्या है। उसी प्रकार से क्योंकि भगवान शिव को गुरु भी माना गया। रामचरितमानस में जो प्रथम 7 श्लोक हैं उसमें तीसरे श्लोक में बहुत सुंदर वंदना की गई। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। बहुत अच्छी प्रकार से गोस्वामी जी ने बताने की कोशिश की कि भगवान शिव वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम, गुरु रूप में शिव जी की उपासना हम कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में गुरु की कमी हमें लग रही है और हमें गुरु या अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल पा रहा है तो भी हम भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य, गुरु का जो एक कर्म अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है और उनका जो कर्म, उनका जो कार्य होते हैं उसका जो प्रभाव है वो ऐसा होता है जैसे चंद्रमा के ऊपर पड़ा। कैसे? चंद्रमा का आकार टेढ़ा होता है, चंद्रमा को हम टेढ़ा मानते हैं, लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी अच्छी प्रकार से कहा कि यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा है लेकिन वो गुरु की शरण में पहुंच गया और शरण में गया, वो अच्छा साधक बना। अच्छा साधक बनने के बाद भगवान शिव ने उससे अपने मस्तक पर धारण कर लिया और जिसके कारण चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। वही चंद्र जो टेढ़ा था, जिसको हम अच्छा नहीं मानते थे, वही आज सर्वत्र सभी का पूजनीय बन गया। तो ये गुरु महिमा, हम भगवान शिव को गुरु के रूप में मानते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया था पहले कि तंत्र साधना हमारे शरीर से शुरू होती है, तो हमारे शरीर का सही होना, हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र काम करते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र है और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो चलते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी हमारे दर्शकों की ओर से कि तंत्र साधना, ये तांत्रिक जो भी साधनाओं का प्रयोग करते हैं इनको तंत्र साधना के नाम से हम जानते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उससे डरे रहते हैं। डर लगता है, नहीं तांत्रिक ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और नॉर्मली सब डरते हैं और मोस्टली मंत्र साधना या यंत्र साधना का प्रयोग करते हैं। क्या जैसे हम तंत्र और जैसे हम यंत्र और मंत्र का प्रयोग करते हैं ऐसे हम तंत्र साधना का भी प्रयोग कर सकते हैं? आपसे जानना चाहेंगे। देखो, आम रूप से हम कहीं भी चले जाए तो बोलता है इनका तंत्र अच्छा नहीं है, ये सरकार का तंत्र बहुत अच्छा है, इनको आने के बाद ये तंत्र बहुत सुधर गया। तो तंत्र का मतलब यही है अपने आप में व्यवस्था। तंत्र का सीधा साधा अर्थ ही उस व्यवस्था में पूर्ण रूप से ध्यान देने की क्रिया। अगर आप अच्छी तरह से आप घर भी नहीं चला सकते हो, इसका मतलब है कि आपका घर का तंत्र भी अच्छा नहीं है। वहां भी शब्द आ गया तंत्र। तो तंत्र सिर्फ वही बात नहीं है कि जो डरने की क्रिया। तंत्र तो अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको समझने की क्रिया होती है। चाहे साधनात्मक का मार्ग हो
चाहे व्यवहारिक मार्ग हो चाहे सामाजिक मार्ग हो। अगर बात चल रही है साधना की, तो लोग, जो मैंने पिछली बार बताया था कि लोग तंत्र को बदनाम कर बैठे। तंत्र जैसा शुद्ध और पवित्र ऐसी कोई भी चीज शास्त्र में नहीं बताई। मैं आपको कहता हूं कि अगर यहां से आपको हरिद्वार जाना है तो आप चलकर भी जा सकते हो। यहां से अगर आपको हरिद्वार जाना है तो बस से भी जा सकते हो। यहां से हरिद्वार आपको जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो। यहां से हरिद्वार जाना है तो आप हेलीकॉप्टर भी जा सकते हो। यहां से अगर हरिद्वार जाना है तो आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हो। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का 5 तरीका है। अभी आपके ऊपर निर्धारित है कि आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास समय ही समय है, कुछ काम ही नहीं समय के अलावा, तो बस कुछ भी नहीं करना, आपके जीवन में घूमते रहना है जैसे वो जानवर घूमते रहते हैं। कुछ कहीं जिम्मेदारी कुछ है नहीं। हमारे तो भगवान की कृपा आते रहता है, राम की कृपा मिलते रहता है, बस बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है। तो फिर आप चलते ही जाओ, झोली ले लो और बाल कटा दो और धोती पहन करके बन जाओ बाबा जी और चले जाओ। आपको कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं। मगर आपके पास समय नहीं है, वही समय से कार्य करना है, तो आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ या तो आप प्लेन से चले जाओ। जो काम आप 2 दिन में वहां पहुंच पाओगे और 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। चलो ये बात होगी। वैसी ही बात तंत्र की है, साधना की। हमारा मानव जीवन पहले 120 साल का ज्योतिष आचार्यों के अनुसार माना गया था, मगर आज तो किसी को पता नहीं है कि हमारा जीवन 50 साल का है, 40 साल का है कि 80 साल का है। कम समय में आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। कम समय में आपके जीवन की जो जिम्मेदारी को पूर्ण करना है, जिम्मेदारी को निभाना है, तो उस क्रिया को निभाने के लिए आप हर वक्त एक शरीर को तंत्र और यंत्र के रूप में चलाते रहते हो। मन को, तन और मन को दोनों को लेकर के आप चलते रहते हो। उस रूप से भी पहले के जमाने में कई साल तक लोग साधना करते रहते थे, भक्ति करते रहते थे, क्योंकि उनको कोई अन्य काम नहीं था। कोई बच्चे बेटे की शादी करानी नहीं थी, कोई अपने आप में किसी को बिल भरना नहीं था, कोई गैस का बिल आता नहीं था, लाइट का बिल आता नहीं था, चावल खरीदना नहीं था, एक चावल के रूप में कोई और दे देना, एक क्रिया चलती थी। तो उस वक्त टाइम इतना था कि लोग भक्ति करते रहते थे। मगर आज हमारे पास समय कम है। कम समय में हमको उस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है। चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हम अगर हमारा आयु ही अगर कम है तो हम कैसे प्राप्त करें? धर्म तो हम पैदा होने से पहले प्राप्त हो जाता है। जहां पैदा हो गए, जो माँ बाप की परंपरा से जो मिल गया वो धर्म, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अर्थ के लिए परंपरा में से जो प्राप्त हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अर्थ प्राप्त हो, जैसे कि जीवन एक सरलता में चले। काम की प्राप्ति के लिए मेरे ख्याल से उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मोक्ष का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब हम अच्छा कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई किसी का व्हाट्सएप और मैसेज और फेसबुक पे आया क्या कोई मैसेज? किसी का ईमेल आया कि मैं आज से गया? और हमारी सबसे बड़ी कमी है, जो मर जाते उसके पे आगे लिख देते स्वर्गवासी, कोई नरकवासी लिखता ही नहीं। सब स्वर्गवासी, स्वर्ग में पड़े हैं, सब नरकवासी कोई भी नहीं है। हमने मान लिया। मोक्ष का सीधा साधा अर्थ ये है, जो चीज हमको चाहिए हम जिंदा रहते हुए भी उसकी पूर्ति हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। हमको अच्छा शरीर मिला है तो शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ की प्राप्ति हो, यानी कि जो चीज हमारे पास है और होने के बावजूद भी उसके साथ कोई लगाव नहीं, उसको कहते हैं मोक्ष।
मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आपने पूरे जीवन में बिल्कुल भगवे धारण कर लिए, गृहस्थ जीवन में माला पहन ली, चंदन लगा दिया 100-200 ग्राम, और अंत में आपका शरीर मोक्ष की ओर जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थार्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इस जीवन में सीधा साधा सरल उपाय का रास्ता ढूंढने की क्रिया, उसको कहते हैं तंत्र। तंत्र की बात आई तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आप 2 साल कोई व्यवसाय कर रहे हो, मगर आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो। आपने भक्ति की पूजा पाठ की क्योंकि आप पहले से करते ही आए हैं, कोई नया काम तो कर नहीं रहे, मगर उस क्रिया को लेकर के हम देखें तो उस भक्ति को करने के बावजूद भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो योग्य गुरु के पास जाते हैं। योग्य गुरु के पास जाने के बाद हम कहते हैं कि भाई ये व्यवसाय में हमारा कोई सफलता नहीं मिल रहा है। तो वो आपको देख करके, आपकी क्रिया को देख करके, आपका जो बैकग्राउंड को देख करके कुछ साधना विधि बताएंगे। समाज ये साधना कर लो आप, 10 दिन की साधना है, और इस यंत्र से, इस मंत्र से और ये प्रयोग की क्रिया है, ये प्रयोग करने के माध्यम से आपका जीवन, आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसका निवारण हो जाएगा। और आपने 10 दिन का प्रयोग कर दिया और 1 महीने में आपको बिल्कुल सीधा साधा सफल प्रयोग का पूरा रिजल्ट आ गया। यानी कि आपने 10 साल पहले जो भक्ति करके आए हैं उसका फल आपको प्राप्त इतना नहीं हुआ जो आपको 10 दिन में या महीने में प्राप्त हुआ। जो 10 दिन में करने की क्रिया जो है आपकी, 10 दिन में जो आपने क्रिया की, जो प्रयोग किया, वो तंत्र का प्रयोग था। मगर तंत्र का प्रयोग है नहीं कि किसी को आपने टोपी पहना करके दूसरे को पहना दी। उस तंत्र का प्रयोग वो था शास्त्रों सम्मत, और शास्त्रों के सम्मत जो प्रयोग था वो भगवान शिव की परंपरा से आया हुआ। जैसे आप लक्ष्मी की आराधना करते हो तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, किसी को आप दे दो भाई लाख रुपया, तो लाख रुपया स्थिर नहीं रहता। तो शास्त्रों में और क्रियाएं बताएगी जिसके भाई लक्ष्मी की साधना भगवान शिव के सानिध्य में की जाए तो स्थिरता आएगी, कुबेर की साधना। तो बात यही है कि जो चीज आप 10 दिन में करने वाले हैं वो चीज आप 10 मिनट में या तो 10 घंटे में कर पाओ, वो क्रिया का जो समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग और समय को पूर्ण रूप से उपयोग करने के बावजूद उसका फल, उसको कहते तंत्र। मगर तंत्र का प्रयोग, तंत्र की क्रिया और तंत्र करने वाला शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो गुरु परंपरा से उनका देखो, कोई भी किसी के पास भी आप मंत्र साधना कहीं भी प्राप्त करो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनकी परंपरा क्या है। नहीं तो आजकल स्वयंभू जैसे शिवलिंग प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे संसार के अंदर स्वयंभू गुरु बहुत प्राप्त हो जाते हैं। स्वयंभू, और स्वयंभू जहां प्राप्त होगा जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो एक न एक दिन वहां से डट जाएगा। ये क्रिया ध्यान में रखनी चाहिए, और ये क्रिया अगर आपके पास है तो तंत्र को आप बिल्कुल सीधा साधा सरल रूप से प्रयोग कर सकते हो। तंत्र को पूर्ण रूप से आप बचा सकते हो, और तंत्र के माध्यम से आप हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हो। ये है तंत्र। बहुत अच्छी बात गुरुजी, आपने बड़ी सही बात कही कि तंत्र क्रिया जो है यंत्र और मंत्र दोनों से ज्यादा फायदा, जल्दी फायदा देने वाली है, पर कठिन भी उतनी है। और क्योंकि जो कठिन उतनी नहीं है अगर योग्य गुरु मिल जाए। योग्य गुरु मिल जाए। देखो प्लेन आप चला नहीं पाओगे, मगर टिकट खरीद करके बैठ तो सकते हो ना। हाँ तो आप, हाँ तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वहां लोग ये सोचते हैं कि मैं ही प्लेन खरीद लूं और मैं ही चलाऊं, तो फिर वहां मनने वाली बात है। बिल्कुल। तो मित्रों, हम जब देख रहे हैं कि तंत्र साधना, मंत्र और यंत्र दोनों की तरह ही काम करती है, लेकिन अगर वो अच्छी प्रकार से कर ली जाए, एक योग्य गुरु के सानिध्य में कर ली जाए, उसके मार्गदर्शन में कर ली जाए, तो शायद उससे जल्दी फल देने वाली अन्य कोई साधना नहीं है जीवन में। लेकिन गुरु जी, एक और बात जो हमारी समाज में एक छवि बन चुकी है कि तंत्र साधना का जो समय है वो रात्रि में क्यों में जाना जाता है कि रात्रि में तंत्र साधना होती है। बहुत अच्छा एक प्रश्न कर दिया आपने। जितने भी वनस्पति हम देख रहे हो ना, वो दिन में जितना उसका डेवलप नहीं होता उतना ज्यादा रात्रि को होता है।
क्योंकि रात्रि का जो है वो पूर्ण रूप से समय, और उसमें भी मैं आपको ये कहता हूं कि द्वितीय पहर 10 बजे के बाद का जो समय रात्रि का, 10 बजे से लेकर के कम से कम पूर्ण रूप से आगे हम बढ़े तो सुबह 3 बजे तक का टाइम वो पूर्ण रूप से साधनात्मक का समय है। और आपने सोचा कि जीवन में जितनी चोरियां होती है ना पूरे संसार में, वो कम से कम रात्रि को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ही होती है। आप देख लेना, क्योंकि चोर को भी पता है उस विशेष मुहूर्त में कार्य करूंगा तो सफलता प्राप्त हो जाएगी, मगर एक मानव उस साधक को ही पता नहीं है कि इस विशेष योग में अगर मैं साधना करूं तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक बार चोर भगवान शिव के मंदिर में चले गए, उसने देखा चोर ने कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मगर ऊपर एक बहुत अच्छा एक घंट लगा हुआ था। तो वहां आजू बाजू देखा तो कोई चेयर नहीं थी, कोई सीढ़ी नहीं थी, वो भगवान शिव के लिंग पे चढ़ गया और जैसे वो घंटा उतारने की कोशिश की तो वहां से पुरुष दिव्य प्राप्त हुआ। तो चोर घबरा गया कि आप कौन हो? बोलता मैं भगवान शिव हूँ। अरे प्रभु मैं तो चोर हूँ, यहाँ चोरी करने आया हूँ कि भक्त लोग आपकी पूजा करते उनको पसंद क्यों नहीं होते? तो बेटा ऐसी बात है कि लोग मेरे पे बिली पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मगर तू तो खुद चढ़ गया मेरे पे। और जब तू खुद चढ़ गया उसके मतलब कि खुद तूने समर्पित कर दिया। तो समर्पित की भावना जो है वो रात्रि को 10 बजे के बाद जो द्वितीय पहर की जो साधना है उसमें विशेष योग, विशेष मुहूर्त और वातावरण शांत रहता है। उस वातावरण शांत, और कई साधना है शुक्ल पक्ष की है, कई कृष्ण पक्ष की है, मगर जो सात्विक साधना है शुक्ल पक्ष की है, थोड़ी सी तामसिक जो साधना है अपनी इच्छा पूर्ति प्राप्त करने की वो कृष्ण पक्ष की है। और उसमें भी 10 महाविद्या की जो साधना है उसका विशेष महत्व भी है। कई वक्त मिले तो मैं 10 महाविद्या के बारे में भी मैं बात करूंगा, जो भी भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी सती और सती के शरीर से जो अन्य दिशाओं जैसे 10 दिशाएं हैं उसमें एक एक देवी का स्थापन है, उसकी साधना कैसे करनी चाहिए। मगर रात्रि की जब बात आई तो मैं कहता हूँ अगर रात्रि नहीं होती ना तो जितने संसार में मानव है सब पागल हो जाते हैं, क्योंकि जितने संसार में उत्पत्ति का जो कार्य है वो रात्रि का ही होता है। जितने संसार के अंदर रात्रि जो है अपने आप में स्वर्ग माना गया, क्योंकि पूरा दिन कार्य करने के बावजूद ही मन और तन को शांति का प्राप्ति का वातावरण अगर मिलता है तो रात्रि। उसी रूप से साधना का प्रभाव भी रात्रि को ही मिलता है सबसे ज्यादा। और मैं कहता हूं हर साधक को, हर मानव को कम से कम महीने में 2 दिन 3 दिन रात्रि को साधना करनी चाहिए, चाहे अपनी इष्ट की हो, भगवान शिव की हो, शक्ति की हो, कोई भी हो। अपने गुरु के चरणों में बैठ करके कोई भी एक साधना प्राप्त करके तो मेरे ख्याल से आपको डिप्रेशन और नेगेटिविटी क्रिया नहीं आएगी। दर्शकों, आपको समझ आ गया होगा कि हम ये तंत्र साधना का प्रयोग मुख्यतः रात में ही क्यों करते हैं, क्योंकि रात में प्रकृति शांत होती है, वातावरण वनस्पति शांत होती है, और अगर हम ध्यान शांत वातावरण में करें तो बहुत अच्छा उससे फायदा होता है। आप देखते भी हैं कि जब ध्यान की बात आती है या साधना की बात आती है तो ऐसे स्थान को चुना जाता है जहाँ पर शोर शराबा ना हो, जहाँ पर आवागमन ना हो, बहुत कम लोग मिले, बहुत कम लोगों से वार्तालाप हो, ऐसी जगह ढूंढते हैं। तो यही कारण है, हमारे गुरुजी से पता चला कि रात्रि में साधना करने का, ये तंत्र साधना करने का मुख्यतः यही अभिप्राय है कि प्रकृति शांत होती है। और जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जो चोर है वो रात्रि के 1:30 बजे से सुबह 3 बजे तक या उस पहर में ही चोरी करता है। क्यों? वो जानता है उस समय हम मुख्यतः बहुत गहरी नींद में होते हैं, जो सामान्य बहुत गहरी नींद में होते हैं, लेकिन वो जानता है कि इस समय में जो भी करूंगा वो मेरे पास आ जाएगा, मैं जो भी चाहूंगा वो मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार की हमारे ऋषि मुनि ये जो भी तंत्र साधना का प्रयोग करते हैं वो जानते हैं कि इस समय सारी शक्तियां स्वच्छंद तरीके से घूमती हैं और प्रकृति भी शांत होती है, तो उनको पहचानने में, उनको जानने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात जब कर रहे हैं तंत्र साधना की, शिव उपासना की, शक्ति उपासना की, तो हम देखते हैं कि तंत्र साधना मतलब जीवन की कुछ शक्तियां जो हमें हमारे पास तो है लेकिन हम उन्हें जानते नहीं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते। जिनको पहचान कराता है कोई सद्गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई एक प्रमुख
महापुरुष, महाव्यक्ति। तो उसी श्रृंखला में जैसे आज गुरुदेव से हम चर्चा कर रहे हैं पारदेश्वर शिवलिंग के समक्ष बैठ करके, और बहुत सुंदर वातावरण है, एकदम शांत वातावरण है, शांत प्रकृति है। उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं इतनी सुंदर तंत्र साधना की। आगे चलते हुए मित्रों, हम जानना चाहेंगे गुरुजी कि तंत्र साधना, आपने समय बताया कि तंत्र साधना में ये समय बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन एक और बात हमारे मन में ये चल रही है कि तंत्र साधना में क्या मंत्रों का प्रयोग होता है? मंत्र के बिना तो तंत्र हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप चाय बनाने की क्रिया जानना चाहते हो, तो चाय सिर्फ चाय की पत्ती से नहीं होगी, वहाँ जल और दूध का समन्वय होना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार से मंत्र, देखो तंत्र की क्रिया है, एक ट्रिक है। आपके पास एक छुरी है, छुरी का उपयोग कैसे करना है, आपके पास यंत्र, छुरी रूपी यंत्र है, मगर वो छुरी डॉक्टर के पास जाती है तो वो ऑपरेशन, किसी को जान बचाने के लिए, खूनी के पास जाती है तो किसी को जान लेने के लिए। तो बात एक ही होती है कि आपके पास कोई योग्य चीज है, उसका सदुपयोग कैसे करना। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप तंत्र की कोई भी साधना करें, मगर योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करें। मित्रों ध्यान रखिएगा, मंत्र साधना हम साधारणतः कर सकते हैं, यंत्र साधना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तंत्र साधना की जहाँ तक बात आए तो कृपया एक योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर के करें, क्योंकि उसका अर्थ यही होगा कि हमें वो करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और बाद में हमारे मन में जो एक बात ये नहीं रहेगी कि हमने उस साधना का प्रयोग किया, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। तो अगर ऐसा हम बिना किसी की जानकारी के, अगर बिना डॉक्टर को दिखाए हम दवाई लेते हैं और उससे लाभ नहीं होता है, और फिर हम दोष दें दवाइयों को, क्योंकि हमारा दोष है, क्योंकि हमने उसकी परामर्श नहीं की कि हमारे अंदर रोग क्या था या हमें कौन सी दवाई की जरूरत थी। क्योंकि उसी प्रकार की साधना का जो रास्ता है वो बहुत पुराना, कई वर्षों से ऋषि मुनियों की परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन उस साधनाओं को जानना, उन साधनाओं को समझना, उसके बाद ही उन्हें करना चाहिए, और एक अच्छे व्यक्ति की तलाश, एक अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में। तो हम इस बात को ऐसे ही जारी रखेंगे कि साधनाएं क्या है, सफलता तक कैसे पहुंचे। लेकिन गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे कि अगर साधना से सफलता का जो रास्ता है, जो उस बीच में जो भी बाधाएं आती हैं उनको हम पार कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें गुरु नहीं मिल रहा है, अगर योग्य गुरु की तलाश नहीं, जैसे हमने शुरुआत की थी भगवान शिव को गुरु मान करके हम उस चीज को कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, फिर भी अगर जानकारी नहीं है और अनजाने में कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित या उसको अगर उस दोष को दूर करना है, चाहे वो तंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो या यंत्र साधना हो, तीनों में अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती हो गई, तो उस दोष को अगर दूर करना हो तो कोई ऐसा उपाय कि जिससे हम उस पाप के प्रायश्चित को कर सकते हैं। उसके लिए सबसे सादा सरल उपाय है गुरु मंत्र, क्योंकि जब गुरु दीक्षा देता है तो अपने साधक की रक्षा के लिए गुरु मंत्र दे दिया जाता है। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो मगर गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र की नाव इतनी तैयार और मजबूत होती है कि आप कोई भी साधना करो, एक वज्र के रूप में, एक ढाल के रूप में वो आपकी रक्षा करती है। और प्राप्त के प्रायश्चित, यानी कि आपने खुद ने कोई पाप नहीं किए मगर अनजाने कुछ हो गया, आपको पता नहीं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आजकल समाज में सबसे बड़ी जटिल प्रश्न ये है, अरे आपने ये कर दिया इसलिए ये हो जाएगा, अगर ये कर लिया इसलिए हो जाएगा, यानी कि नेगेटिविटी पहले भर देते हैं। जब नेगेटिविटी पहले भर देते हैं, इसलिए हमारा धर्म परिवर्तन काफी हो रहा है। लोग, हमारे आजकल के बच्चे देखते हैं कि इसमें तो बहुत कठिन है, चलो हम दूसरे धर्म में चलते हैं, उसमें तो कोई है ही नहीं। तो हमारी जो चीज है बिल्कुल सीधी सादी सरल है, मगर उसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ही बना देते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बोलते हैं चलो भगवान शिव के पास जाते हैं, उनके शिवलिंग पे ये नहीं चढ़ा सकते, वो चढ़ा सकते हैं, उसके वहां ये नहीं चढ़ा सकते, वो नहीं चढ़ा। अरे प्रभु ने सब चीज बनाई है, मगर सब चीज का एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। उसको ज्यादा, एक अगर आपके पास अगरबत्ती है तो यज्ञ में भी डाल दो, यज्ञ में डाल दोगे तो पूरी अगरबत्ती जल जाएगी 1 सेकंड के अंदर, तो वो हवन रूप हो जाएगा। मगर उसी अगरबत्ती को आप एक माचिस के माध्यम से तो 1 घंटा चलेगी, और उसके माध्यम से वो सुवास जो मिलेगी उसके माध्यम से वातावरण पवित्र होगा।
बात वही होती है कि आपके पास जो चीज है उसको पूर्ण शुद्ध और सात्विक ढाल के रूप में पवित्र और सुरक्षित प्राप्ति, जैसे प्रायश्चित की बात की तो गुरु मंत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवो ही गुरु शिवोहम गुरु गीता में बताया है। तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आप उसका जाप कीजिए तो अवश्य जैसे शरीर को आप जल के माध्यम से शुद्ध कर सकते हो, वैसे ही आपकी साधनात्मक क्रिया में प्रायश्चित करने का गुरु मंत्र या तो शिव मंत्र रामबाण उपाय। जी दर्शकों, हमने बहुत अच्छी बात हमें एक और पता चली कि तंत्र साधना में मंत्र और यंत्र दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों का समन्वय जब हो जाता है तब हम तंत्र साधना को सफल कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति की देखरेख में, वो व्यक्ति गुरु हो सकता है या उस साधना का जानकार हो सकता है, जो भी हो। तो और एक और बात कि हमारे विचारों में सकारात्मकता होनी चाहिए। साधना कोई भी साधना हम करें, अगर हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है, अगर हमारे विचार ही ठीक नहीं है, अगर उसमें नकारात्मक का भाव पहले से भरा हुआ है, नहीं हो सकता, तो फिर तो डेफिनेटली वो काम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कोई भी साधना हो, किसी भी रास्ते पर जाना हो, कोई भी व्यापार शुरू करना हो, किसी भी काम को शुरू करना हो, चाहे पढ़ाई शुरू करनी हो, हर एक चीज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ वी कैन डू, हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस काम को आगे सीखने के माध्यम से हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। और अगर हमारे अंदर ये भाव होगा कि हम इस काम को कर सकते हैं, भले एक बार में नहीं से, 2 बार में नहीं से, लेकिन हमारी कैपेसिटी है कि हम इसे कर सकते हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और एक ना एक दिन डेफिनेटली हमें वो काम हम कर सकते हैं। जैसे अगर साइंटिफिकली देखें तो थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, अगर वो एक बार बल्ब का जब उसने प्रयोग किया और बल्ब नहीं जला, तो अगर ये सोच लेता कि नहीं मेरे से नहीं होगा, अब नहीं करना, बस हो गया, एक बार जो फॉर्मूले जो सब लगा लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, अगर यही सोच कर बैठ जाता तो शायद ये जो लाइट आज हम देखते हैं वो नहीं देख सकते थे, बल्ब जो प्रकाश जिससे हमें मिलता है वो नहीं देख सकते थे। लेकिन उसने इसी प्रयास को, इसी प्रयोग को 1100 बार किया और तब 1100वें बार में उसको सफलता मिली। तो किसी प्रकार से अगर हम जानते हैं कि ये साधना कठिन है, ये रास्ता कठिन है, ये मार्ग कठिन है, फिर भी हम करना चाहते हैं और हम समझ नहीं पा रहे हम कर सकते हैं या नहीं, तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका कि अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं, अपने आप में पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें, पॉजिटिविटी को लाएं, इसके द्वारा हम सफलता को आराम से छू सकते हैं, सफलता तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे महापुरुष, गुरु भगवान शिव, जिनको भी हम बहुत ऊपर मानते हैं, जिनको महान समझते हैं, अपना आइडल समझते हैं, उनके द्वारा उनके साथ बैठना, उनके साथ उनकी बातों को सुनना, उनका सानिध्य मिलना एक बड़े सौभाग्य की बात है और जिनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, उनके वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव होते हैं वो हमें मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनके साथ से दूर जाने का मन नहीं करता। इसका अर्थ कि कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच में जो एक संबंध स्थापित हो जाता है कि किसी प्रकार से जब साधना की राह पर हम चलने लगते हैं तो सफलता और हमारे बीच में संबंध स्थापित होता है। तो इन साधनाओं की बात हमने की। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर के कि तंत्र साधना क्या है। धन्यवाद। ओम शांति।